है स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करने वाला हमारा डिस्पोजल या फिर सेल ऑफ एसेट। ये न्यू कॉन्सेप्ट है जिसमें हम डेप्रिसिएशन लगाते हुए जब अगर कोई एसेट हम बेचना चाहते हैं तो उसे कैसे बेचेंगे, हम उसको करने वाले हैं। ठीक है, सो इलस्ट्रेशन है हमारे पास, एक इलस्ट्रेशन नंबर जो है मेरे पास 5 है, जो मैं स्क्रीन पर प्रोवाइड कर दूंगा। ऐसे रीड करता हूँ। ठीक है, MS Alok एंटरप्राइज परचेज मशीनरी ऑन 1/7/2017, यानी कि 1 जुलाई 2017 को इन्होंने एक मशीन परचेज करी है 3,70,000 रुपये की। इन्होंने इसे इंस्टॉल करा है एट अ कॉस्ट ऑफ 30,000। सो हम बस इतनी सी बात कर लेते हैं कि 1/7 का मतलब हो गया 1 जुलाई 2017 को खरीदी है इन्होंने मशीन, जिसकी कॉस्ट हम डायरेक्टली बात कर लेते हैं कितने की है। हम लिख लेते हैं एक साथ में 3,70,000 प्लस इन्होंने बात करी है 30,000 इंस्टॉलेशन पे भी खर्च हुए। सो हमारी तरफ से जो कॉस्ट हो गई है वो हो गई हमारे पास से 4 लाख की कॉस्ट हो गई है। ठीक है, फिर उन्होंने कहा है ऑन 1/10/2018 द एंटरप्राइज परचेज अ नॉर्मल मशीनरी फॉर 1 लाख। इसके अलावा 1/10/2018 में 1/10 का मतलब होगा 1 अक्टूबर 2018 में इन्होंने एक अनदर मशीन परचेज करी है, जो कि करी है इन्होंने 1 लाख रुपए की। इसकी कॉस्ट इन्होंने खुद ही बता रखी है कितनी है, 1 लाख रुपए की। ठीक है, तो ये हमारी M1 हो गई, इसको मैं नाम दे देता हूँ M2। आगे बढ़ते हैं। ऑन 1/10/2019 फिर इन्होंने 1/10/2019 को एक मशीन सोल्ड करी, सोल्ड ऑफ द फर्स्ट मशीन परचेज इन 2017। इस मशीन को यहाँ पर क्या किया है, सेल कर दिया है। लेकिन कितने में सेल करा है इन्होंने, सेल कराया है 2,80,000। ठीक है, फिर क्वेश्चन कह रहा है ऑन सेम डेट इट परचेज अ न्यू मशीन फॉर 2,50,000। इसी डेट को हमने एक M3 परचेज करी है। क्या करी है, परचेज करी है, जिसकी कॉस्ट है 2,50,000 रुपये। क्या बात है। ठीक है, परचेज तो हम खूब खेल लेंगे। यहाँ पे सेल हुआ है, सेल में थोड़ी सी यहाँ पे क्या दिक्कत आ सकती है। देखो, अब इस डेट को हमने 280 में सेल तो कर दी है, बट देखना हमें ये है इसको सेल हमने कम में करा है या ज़्यादा में करा है। ठीक है, तो इसमें दो केस बन सकते हैं, या तो गेन हुआ होगा या लॉस हुआ होगा। ठीक है, उस हिसाब से हम इसकी ट्रीटमेंट जो है कर देंगे। फिर आपको देखोगे इसमें पढ़ोगे अकाउंट्स आर क्लोज ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। अकाउंट्स 31 मार्च को क्लोज हो रहे हैं। ठीक है, फिर कह रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू ए मशीनरी अकाउंट फॉर द एंडिंग 31 मार्च 18, 19, 20। हमको बनाना है मशीनरी अकाउंट 18 का, 19 का और 20 का। फिर कह रहा है इस जब आप ये बनाओगे एज्यूमिंग दैट डेप्रिसिएशन की चार्ज है 10% पर एनम। तो जब आप मशीनरी अकाउंट बनाओगे तो डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे वो 10% पर चार्ज करोगे। ठीक है, ऑन ओरिजिनल कॉस्ट, ऑन ओरिजिनल कॉस्ट। ओरिजिनल कॉस्ट का इसने बोल दिया, इसका मतलब है SLM। बार बार हमें कॉस्ट पे लगाना है तो कौन सा मेथड आएगा, स्ट्रेट लाइन मेथड आएगा। ठीक है, सो ये हमारा फर्स्ट डिमांड है। फिर इसने सेकंड डिमांड भी करी है। ठीक है, अब सेकंड डिमांड जो है मैं आपके लिए रीड कर देता हूँ, बट मैं इसको सेकंड पार्ट में कवर करूँगा। अभी हम इसको कवर नहीं करेंगे, इसको ये फर्स्ट पार्ट में कवर करेंगे एंड इसको हम करेंगे सेकंड पार्ट में कवर। ठीक है, इसको रीड करते हैं। इसमें कह रहे हैं मशीनरी अकाउंट बनाओ फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018, 19, 20। इसमें भी हमें मशीनरी अकाउंट बनाना है। ठीक है, 18 का बनाना है, 19 का बनाना है, 20 का बनाना है। एज्यूमिंग दैट द डेप्रिसिएशन चार्ज है 20% पर एनम बाय डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। बस इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें डिफरेंस ये है कि एक तो रेट दे रखा है इन्होंने 20%, दूसरा इन्होंने बोला है आप मेथड कौन सा यूज़ करोगे, WDB मेथड। इन्होंने लिखा है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, तो ये WDB मेथड का ही एक दूसरा नाम है। ठीक है, सो इसको हम सेकंड पार्ट में कवर अप करेंगे। अभी हम इसको करते हैं सॉल्व। ठीक है, सो इससे पहले कि हम ये सॉल्व करें तो हम थोड़ी सी ड्राइंग बनाएंगे यहाँ पे, जो कि मैं हमेशा बनाता हूँ। इससे क्या होता है, आपको क्वेश्चन काफ़ी इजीली सॉल्व होता है और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती। ये ड्राइंग है जो हम बना रहे हैं। सो यहाँ पे 3 साल की हमें काउंटिंग करनी है। सबसे पहले हमने जो एसेट खरीदा है 1 जुलाई 2017 में ख़रीदा है। सो सबसे पहले ईयर स्टार्ट करते हैं। ईयर कब स्टार्ट होगा, 1/4/2017 में, यानी कि 1 अप्रैल को। फ्री एंड हो जाएगा हमारा 31 मार्च 18 को एंड हो जाएगा। फिर ये वाला साल कब एंड होगा, 31 मार्च 19 को एंड हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमने कुछ बीच में और परचेज सेल भी करा है। 1 अक्टूबर 2018 को हमने एक
एक और एसेट परचेज करा है 1 लाख रुपए का, तो अक्टूबर कहाँ पे आएगा, यानी कि इस वाले साल में। ये हमारा सेकेंड ईयर है, ये फर्स्ट ईयर है, ये वाला हमारा सेकेंड ईयर है, इसमें अक्टूबर आएगा। सो बीच में आएगा अक्टूबर, 1 अक्टूबर को। 1 अक्टूबर हमने क्या परचेज करी है, M2 परचेज करी है। कितने रुपए की, 1 लाख रुपए की परचेज करी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर हमने सेल करी है। सेल कब करी है, 1/10/2019, यानी कि 1 अक्टूबर 2019। तो इसके बाद बात करते हैं, ये हो जाएगा हमारा 31 मार्च 2020, इधर हो गया। यहाँ पे हो जाएगा 1 अक्टूबर। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 1 अक्टूबर, 1/10। सो यहाँ पे हमने सेल भी करी है। M1 को क्या है, हमने सेल किया है। ठीक है, सेल कितने में किया है हमने, 2,80,000 रुपये में। इसकी बात करेंगे। फिर हमने यहीं पे M3 को क्या किया है, परचेज किया है। कितने रुपए में, 2,50,000 रुपये में। सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। यहाँ पे ये है कि हमने जुलाई में 1/7 को हमने क्या करा है, M1 को परचेज किया है। कितने में, 4 लाख रुपए में। हमारी तरफ से कितने रुपए हैं, 4 लाख रुपीज़। सो यहाँ पे M1 आई है। अच्छा, यहाँ पे अगर बात करूँ तो डेप्रिसिएशन कितने टाइम का लगेगा, अगर आप देखोगे जुलाई पूरा कैलकुलेट होगा, अप्रैल मई जून 3 महीने चले गए हैं। जुलाई के बाद 31 मार्च तक यहाँ लगेगा 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन। फिर यहाँ पे पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगेगा, बट M2 का डेप्रिसिएशन यहाँ पे चेंज हो जाएगा। M2 का डेप्रिसिएशन सिर्फ 6 मंथ का लगेगा, और बाकी जो M1 है उस पर तो पूरा ही लगेगा। फिर यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे M3 का डेप्रिसिएशन जो लगेगा, M3 उस पर सिर्फ कितने का लगेगा, 6 मंथ का लगेगा। ठीक है, सो हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होने वाला है ये। यहाँ पे बनाते हैं मशीनरी अकाउंट, देन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो स्टूडेंट, यहाँ पे हमारा जो है पूरा का पूरा मशीनरी अकाउंट रेडी है, ये आप देख सकते हैं। सो अब हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने 1/7/2017 को, जो कि हमारा 1 जुलाई 2017 है, हमने एक एसेट खरीदा है 4 लाख का। ठीक है, सो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 2017 आएगा। ठीक है, 1 जुलाई। ठीक है, हमने परचेज करा है पहला एसेट 2 बैंक अकाउंट। ठीक है, अब देखो आपको बताया होगा इसमें 2 कॉस्ट इन्वॉल्व हैं। एक तो 3,70,000 कॉस्ट खुद है, 30,000 हमने इंस्टॉलेशन आई थिंक हमने पे करे हैं, हाँ इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस हैं। ठीक है, सो बात करते हैं आप। सो दोनों को हम अलग अलग लिख सकते हैं यहाँ पे। 1 जुलाई 2 बैंक अकाउंट, ये हमारे इंस्टॉलेशन के हो गए, और वो वाला हमारा क्या हो गया, ये हमारा प्राइस हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारा 3,70,000। फिर हो जाएगा हमारा ये इंस्टॉलेशन 30,000। इसका टोटल कर देते हैं, तो टोटल आ जाएगा हमारा 4 लाख। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, इस तरफ आएगा 4 लाख लिखेंगे, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2018 31 मार्च। सबसे पहले डेप्रीशिएशन लगेगा बाय डेप्रीशिएशन अकाउंट। कितना डेप्रीशिएशन आएगा जरा हम कैलकुलेट करते हैं। सो यहाँ पे आ जाएगा, हम थोड़ा साइड में इसको कैलकुलेट करेंगे। देखो 4 लाख का हमारा एसेट है, हमारे लिए कॉस्ट कितनी है, 4 लाख। मल्टीप्लाई करेंगे, कितना परसेंट डेप्रीशिएशन है, 10% डेप्रीशिएशन, क्योंकि हम फर्स्ट पार्टी ये भी कर रहे हैं। ठीक है, अब 10% आप इसका निकालोगे तो आएगा 40,000 रुपये। अब ये पूरे साल का डेप्रीशिएशन, हमें पूरे साल का नहीं चाहिए, हमको चाहिए सिर्फ 9 महीने का। अभी जस्ट हमने यहाँ पे देखा था हमें कितने का चाहिए, 9 महीने का डेप्रीशिएशन चाहिए। सो 9 महीने का कैलकुलेट करने के लिए हम इसे डिवाइड बाई 12 करेंगे और मल्टीप्लाई बाई 9 कर देंगे। ठीक है, जैसे आप इसे कैलकुलेट करोगे वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 30,000 रुपये। ये हमारा डेप्रीशिएशन कैलकुलेट हो गया। 30,000 यहाँ पे लिख देंगे। फिर आ जाएगा हमारा बाय बैलेंस CD। 4 लाख में से 30,000 गया, वैल्यू कितनी बची, 3,70,000। अब एक साल, अब आगे बढ़ते हैं। 1 साल की डेप्रीशिएशन हो गया है। 2018 ईयर स्टार्ट हो जाएगा हमारा 1 अप्रैल को। हम लिखेंगे 2 बैलेंस BD, आ जाएगा हमारा 3,70,000। फिर हो जाएगा हमारा 2019 31 मार्च को डेप्रीशिएशन लगेगा। अच्छा, डेप्रीशिएशन लगाने से पहले हम थोड़ा सा फिगर को दोबारा देखते हैं। देखो
यहाँ से चलेगा हम यहाँ तक। जैसे हमारा ईयर स्टार्ट हुआ है, हम इससे पहले कि हम 31 मार्च 2019 को जाते, हमने 1 अक्टूबर में ही 2020 ये हाँ 2018 में 1 अक्टूबर 2018 में एक और मशीन परचेज कर ली। ये रहा 1 अक्टूबर 2018 में हमने 1 लाख रुपए की M2 परचेज करी है। ठीक है, सो 2019 में जाने से पहले हम यहाँ की मशीन की परचेज जो है पूरी कर देंगे। सो 1 अक्टूबर टू बैंक अकाउंट। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा M1, सॉरी ये M2 है, और ये कितने की आई है हमारी, ये 1 लाख रुपए की। सो ये 1 लाख हो गया हमारा। ठीक है, अब मैं डेप्रिसिएशन लगाता हूँ। अब बड़ा इंटरेस्टिंग हो लगेगा डेप्रिसिएशन, टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, अब देखो डेप्रिसिएशन के लिए अब दो मशीन है हमारे पास, तो M1 पे भी लगेगा और M2 पे भी लगेगा। ठीक है, M1 का कैलकुलेट करते हैं। हमने जस्ट कैलकुलेट करा था थोड़ी देर पहले कि M1 का डेप्रिसिएशन पूरे साल का कितना है, 40,000। 10% 4 लाख का निकालेंगे 40,000 आएगा। और M1 तो पूरे साल यहाँ पे यूज़ भी हुई है, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, लेकिन आप देखोगे जो हमारी M2 है वो 1 लाख की है, 1 अक्टूबर को आई है, तो इस महीने डेप्रिसिएशन, इस बार डेप्रिसिएशन कितना लगेगा, सिर्फ 6 महीने का। तो मैं M2 का डेप्रिसिएशन थोड़ा कैलकुलेट कर देता हूँ। M2 ठीक है 1 लाख की है, 10% आप निकालोगे 10,000 आएगा, और सिर्फ 6 महीने का डेप्रिसिएशन करने के लिए हम क्या करेंगे, हाफ कर देंगे 5,000 रुपीज़। ठीक है, यानी कि फर्स्ट वाली का तो फुल लगेगा, बट सेकंड वाली का सिर्फ हमारा कितना लगेगा, 40,000। सॉरी, फर्स्ट वाली का 40,000 है, सेकंड हमारा है 5,000। क्लोज कर देते हैं हम इसे, ये हमारा हो जाएगा 45,000। ठीक है, अब हम इनके बैलेंसेस निकाल लेते हैं। सो यहाँ पे हम इन्हें क्लोज करते हैं। ये हो जाएगा हमारा 4,70,000, 4,70,000। देन यहाँ पे हो जाएगा हमारा 4,70,000। यहाँ पे अब बैलेंसेस आ जाएंगे, बाय बैलेंस शीट M1 का अलग निकालेंगे ना, M2 का भी बैलेंस निकालेंगे 31 मार्च को। सो 3,70,000 में से अभी हमारी जो वैल्यू कम हुई है वो हुई है 40,000, तो ये वैल्यू बचेगी 3,30,000। और 1 लाख में से वैल्यू कम हो गई है 5,000, तो ये बचेगी हमारी 95,000। ठीक है, सो यहाँ पे जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 4,25,000। ठीक है, 2 साल की डेप्रिसिएशन कंप्लीट हो गया है। अब हम थर्ड ईयर में एंट्री कर रहे हैं। ओके, थोड़ा सा हम अपना फिगर दोबारा देख लेते हैं। यहाँ पे देखो हम यहाँ तक कंप्लीट कर चुके हैं, थर्ड ईयर में हम एंट्री कर रहे हैं। थर्ड ईयर में एंट्री करते ही 1 अक्टूबर डेप्रिसिएशन लगाने से पहले, 20 तक आने से पहले, बीच में 1 अक्टूबर को 2 वर्क हुए हैं, एक तो सेल हुई है M1 और एक M3 परचेज हुई है। तो अब और इंटरेस्टिंग होने वाला है, यहाँ पे करते हैं जरा। ईयर स्टार्ट करते हैं 2019, 1 अप्रैल को ईयर स्टार्ट हो जाएगा। टू बैलेंस BD, M1 का भी बैलेंस है 3,30,000 और M2 का बैलेंस है हमारा 95,000। सम कर देंगे इनका, 4,25,000 हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब आएगा हमारा डेप्रिसिएशन लगाने का नंबर। अब देखो डेप्रिसिएशन लगेगा 31 मार्च 2020 को, पर उससे पहले हमारा क्या हुआ है, एक एसेट सेल कर दिया है हमने। ठीक है, तो हम इसमें से एक एसेट सेल करा है। अच्छा, कौन सा सेल करा है, M1 वाला सेल करा है। आप देखो M1 वाला यहाँ पे सेल हो रहा है। ठीक है, ये रहा M1 यहाँ पे सेल हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे भी बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। जैसे यहाँ पे M1 सेल हो रहा है, ये रहा, आपको पता होगा M1 सेल हो रहा है 1 अक्टूबर को, और हम खड़े हैं, हमने अभी अभी जस्ट ईयर स्टार्ट किया है 1 अप्रैल को। तो आपको नहीं लगता ये 6 महीने अभी और M1 यूज़ हो रहा है, M1 6 मंथ और यूज़ हो रहा है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। तो M1 पे अभी 6 महीने का डेप्रिसिएशन जो है हम और लगाएंगे, और उसके बाद इसको हम देखेंगे कि इसकी वैल्यू आखिर में बची कितनी है। सो डेप्रिसिएशन हम लगाते हैं यहाँ पे 2019 में ही डेप्रिसिएशन लग जाएगा यहाँ पे। सो यहाँ पे मिटा देते हैं, डायरेक्ट लिखेंगे हम यहाँ पे 1 अक्टूबर। ठीक है, फिर हो जाएगा हमारा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब देखो डेप्रिसिएशन हमें पता है पूरे साल का कितना है, 40,000 का, और हाफ कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 20,000 आ जाएगा। 40,000 मल्टीप्लाई बाई 6/12।
ये M1 का डेप्रिसिएशन है। सो यहाँ पे हाफ आ जाएगा हमारा कितना, 20,000। ठीक है, अब इस एसेट को हम बेचने की कोशिश करते हैं। आप जरा देखना, 1 अप्रैल को वैल्यू थी इसकी 3,30,000 और 6 महीने और यूज कर ली तो वैल्यू 20,000 और कम हो गई है। सो हम M1 की बात करते हैं। ठीक है, सो इसकी जो बुक वैल्यू है वो अभी बुक वैल्यू कितनी थी, 3,30,000, उसमें से भी हमने कितनी कम कर दी, 20,000 का डेप्रिसिएशन लग गया है, तो वैल्यू बची कितनी है, 3,10,000 की वैल्यू बची है। ठीक है, ओके। अब 3 लाख जो हमारी 10,000 है ये हमारी एक्चुअल वैल्यू है, बुक वैल्यू इसे हम कह देंगे। अब हमने इसे बेचा कितने में, आप देखोगे हमने इसे बेचा है, ये रहा, आप चाहे यहाँ देख लो चाहे यहाँ देख लो, हमने इसे सेल करा है 2,80,000 में। बड़ा इंटरेस्टिंग है, मतलब हमारे हिसाब से ये मशीन थी 3,10,000 की, बट बिकी कितने की है ये, 2,80,000, मतलब लॉस में 30,000 का हमें यहाँ पे लॉस हो गया। तो इसमें से लेस कर देते हैं हम सेल, 2,80,000 में सेल हो गया है। सो कितने का लॉस हुआ है यहाँ पे, 30,000 का हमको हो गया है लॉस। सो यहाँ पे हम लॉस, ये हो गया हमें लॉस। ठीक है, सो अब हम इस तरफ जाते हैं, इसको बेचते हैं। ये हमारे बेचने की एंट्री 1 अक्टूबर को बेचेंगे बाय बैंक अकाउंट। ठीक है, कितने में बिकी है, 2,80,000 में बिक गई है सेल। और 1 अक्टूबर को ही हमको कुछ लॉस भी हो गया है, तो लॉस भी यहाँ लिखेंगे बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी अकाउंट। कितने का लॉस हुआ है हमें, 30,000 का। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं इसको लेकर के। हमने मशीन पूरी तरीके से बेच दी। अब देखो हम कहाँ खड़े थे, हम यहाँ से चले थे, हमने 1 अक्टूबर को आए, हमने मशीन बेच दी, लेकिन इसी डेट को ये वाला काम खत्म हो गया। M1 इज एंड, इसका डी एंड ओ। M3 हमने बाई भी करी है, परचेज करी है, जो कि हमने करी है 2,50,000 रुपये की। सो इसे हम थोड़ा सा परचेज कर लेते हैं। 1 अक्टूबर को परचेज हुआ है 1 अक्टूबर टू बैंक अकाउंट। ठीक है, इसको नाम दे देते हैं M3। कितने की परचेज करी है हमने, ये 2,50,000। ठीक है, अब आप इंटरेस्टिंग केस देखना, हम जब 1 अप्रैल को खड़े थे तो M1 तो गई, इसका काम तो खत्म, M2 अभी भी बाकी है, और इसके साथ साथ M3 और आ गई है। अच्छा, M2 1 अप्रैल से 31 मार्च तक यूज होगी, तो पूरे 12 महीने यूज हो रही है। बट M3 1 अक्टूबर से ही आगे जाएगी। देखो यहाँ पे आते हैं, ये रहा, हमने यहाँ पे M3 परचेज करी, तो अब तो आगे 6 महीने यूज हो पाएगी, तो इस पर डेप्रिसिएशन कितने महीने का लगेगा, सिर्फ 6 महीने का। लेकिन जो M2 रह गई थी, अब M1 तो बिक गई, M2 भी तो पूरे साल यूज होगी। सो M2 पे तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगेगा, M3 पे कितने का लगेगा, सिर्फ 6 महीने का। ठीक है, सो अब हम यहाँ पे जो है डेप्रिसिएशन लगाते हैं, और डेप्रिसिएशन कब लगता है हमारा, डेप्रिसिएशन लगेगा हमारा 2020 31 मार्च को बाय डेप्रिसिएशन। ठीक है, उसका डेप्रिसिएशन तो उस डेट को लग के ख़त्म हो गया। सो M2 पे लगेगा एंड M3 पे लगेगा। ठीक है, M2 का तो पूरे साल का लगेगा। ठीक है, इसका डेप्रिसिएशन चेक करो पूरे साल का कितना होगा, ये रहा M2, देखो पूरे साल का इसका डेप्रिसिएशन था 10,000। सो इसका डेप्रिसिएशन लिख लेते हैं हम, जो कि आएगा हमारा पूरे साल का 10,000। M3 की बात कर लेते हैं, M3 की कॉस्ट कितनी है, 2,50,000। सो M3 की बात कर लेते हैं, इसकी कॉस्ट है 2,50,000। कितना परसेंट डेप्रिसिएशन है, 10%। तो 25,000 का 1 साल का डेप्रिसिएशन होगा, हमें सिर्फ 6 महीने का लगाना है, तो डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा, 12,500 रुपये। सो यहाँ पे डेप्रिसिएशन लिख लेते हैं हम 12,500 रुपये। इसका टोटल कर देंगे, ये हो जाएगा हमारा 22,500 रुपये। ठीक है, ये हमारा डेप्रिसिएशन जो है कंप्लीट हो गया है। अब हम इनके बैलेंसेस निकाल लेते हैं। बैलेंस CD जो कि हमारा निकलेगा इसी डेट को 31 मार्च को बाय बैलेंस CD। ये थोड़ा आउट चला गया है, बट यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं हम। बैलेंस निकालने से पहले हम इसका टोटल करेंगे, ये इसका टोटल करते हैं, फिर इसका टोटल करेंगे।
सो इसका सम करते हैं ज़रा। यहाँ पे हमारे पास जो टोटल हो गया है वो गया हमारा 6,75,000, 4 to 6 से ये हो गया हमारा 6,75,000, ये हो गया हमारा 6,75,000। ठीक है, अब हम यहाँ पे बैलेंस निकाल लेते हैं। M2 का बैलेंस आएगा एंड M3 का बैलेंस आएगा। सो बैलेंस निकाल लेते हैं, कंपेयर करके निकालेंगे। 95,000 में से हमने 10,000 कम कर दिया है, ये 10,000 95,000 में से कम हो गया, तो वैल्यू इसकी बचेगी हमारी 85,000। M3 की बात करते हैं, 250 की थी, इसमें से 12,500 कम हो गया है, तो ये कम हो जाएगा हमारा 2,37,000, 2,37,500। जब आप इसका सम करोगे तो आएगा हमारा 3,22,500। ठीक है, सो अगर हम सही हैं तो इन सब का सम जो है वो 6,75,000 आना चाहिए। 22,500 और 3,22,500 ये ऊपर केस हो गई। ठीक है, सो इस तरीके से जो है हमारा पूरा का पूरा जो है क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। इसका स्क्रीनशॉट पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, सो हम थोड़ा सा इसे जूम करके अब आप इसका स्क्रीनशॉट जो है ले सकते हैं, जो कि हाफ ही आएगा। ओके, सो यहाँ पे हमारा जो है पूरा अच्छे से ये क्वेश्चन जो है हमने किया है। अब नेक्स्ट क्लास में जो हम इसका पार्ट 2 करेंगे, क्योंकि अभी भी जो है हमने इसका पार्ट 2 सॉल्व नहीं किया है। ये रहा पार्ट 2, जिसमें हमने कहा था WDV मेथड यूज़ करेंगे और 20% का रेट लगाएंगे। ठीक है, सो वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में।